नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका फेवरेट चैनल योर ट्रेडिंग कोच में। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। एक्चुअली ये वीडियो मैं बहुत लंबे समय बाद बना रहा हूँ, स्पेशली ऑल ओवर इंडिया से जो मेंटीज़ मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ। चार्ट एनालिसिस सीरीज़ में ये एक वीडियो है बहुत लंबे समय बाद। चार्ट एनालिसिस कैसे करेंगे लाइव मार्केट में, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले मैं वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ, चार्ट एनालिसिस के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, जो सिस्टम है, वो पहले एक एक करके आपको बता देता हूँ। नंबर 1, हम हमारा जो सेटअप है तो उस सेटअप का सही इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल मैनेजमेंट करते हुए हम ट्रेड एंट्री ढूंढेंगे और एग्जिट भी वैसे ही करेंगे। ठीक है, हमारे सेटअप में क्या क्या है? हमारे सेटअप में जो है 3 EMA लाइन्स हैं, एक WMA लाइन है, इसके अलावा एक सपोर्ट लाइन, एक रेजिस्टेंस लाइन जो कि S3 एंड R3 के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम को ऑब्वियसली हम कंसिडरेशन में लेते हैं और प्राइस एक्शन को, राइट। और ये जो वॉल्यूम कैंडल्स है, वॉल्यूम कैंडल्स के ऊपर एक हम मूविंग एवरेज लाइन भी प्लॉटिंग करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बेसिस पे प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम मेन जो चीज़ हैं, ये दोनों, इन दो चीज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन रख के हम एंट्री ढूंढने की कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में, किस तरह से वो देखिए। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम 3 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल एंड इंडिगो, और 2 इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे, निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। ठीक है, तो सभी के फ्यूचर लेवल्स, फ्यूचर वाला चार्ट हमने ओपन कर रखा है और फ्यूचर चार्ट के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हमारे जो नए मेंटीज़ हैं, कुछ लोगों के 3-4 महीने, कुछ लोगों के 4-5 महीने भी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुके हैं, वो धीरे धीरे फ्यूचर में लॉट लेके काम करने के काबिल हो रहे हैं। तो मैं इस मोमेंट में चाहता हूं कि आप लोग समझ लीजिए कि फ्यूचर में किस तरह से चार्ट देख के आपको काम करना चाहिए। ठीक है, और कितने अच्छे से अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और आज का दिन 30 जुलाई, आज जुलाई महीने का जो जुलाई सीरीज़ का आज एक्सपायरी का दिन था, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट कंडीशन, सुबह 8:40 या 44 पे आके मैंने आपको काफ़ी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में ये भी बता दिया था। तो उसी वॉलेटाइल मार्केट में भी, उस कंडीशन में भी हम किस तरह से एंट्री ढूंढ सकते हैं, किस तरह से हमें एंट्री मिल सकती है और किस तरह से हम उन एंट्रीज से प्रॉफिटेबली एग्जिट कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से, विदाउट स्किपिंग आप ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, क्योंकि कई सारी बातें बारीकी से करनी है तो उसके लिए समय लगेगा भाई। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। मैंने जैसे आज निफ्टी के लिए शुरुआत करते हैं, निफ्टी से, निफ्टी का फ्यूचर लेवल आपको पता है। आज पहले चलिए आपको निफ्टी का, निफ्टी 50 इंडेक्स का पहले तो हम, एक मिनट, पहले मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। मार्केट अब क्लोज हो चुकी है। निफ्टी 50 की ओपनिंग हुई थी 11,254.30 पे। ठीक है, थोड़े से उछाल के साथ 0.46% उछाल के साथ निफ्टी की आज गैप अप ओपनिंग हुई थी 51.45 पॉइंट्स उछाल के साथ, राइट। हालांकि ऑल ओवर ग्लोबल कंडीशन जो है वो रेंज बाउंड टू बियरिश है।
बहुत सारे लोगों ने सोचे होंगे कि निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा, बट मैंने पहले ही आप लोगों को लाइव जब मैं आता हूँ स्टॉक्स ऑफ द डे लेके फेसबुक पे मेरे पेज पे, तो उसमें मैंने बता दिया था कि रेंज बाउंड टू बियरिश, ना कि बुलिश। ठीक है, ये भी मैंने बताया था कि 20-30 पॉइंट अगर गैप आप ओपन भी खोले फिर ये अल्टीमेटली निफ्टी को नीचे ही आना है। और निफ्टी के लिए मैंने जो रेजिस्टेंस लेवल, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आप लोगों को बता दिया था 11,300, एक बार आप याद कीजिए। और सपोर्ट भी बताया था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बताया था 11,000 का लेवल, और उसके बाद उससे थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, मतलब थोड़ा सा हल्का सपोर्ट, मतलब उसमें भी स्ट्रेंथ है पर इतना नहीं जितना कि 11,000 में है, वो 11,100 का लेवल, 11,100 का लेवल मैंने बताया था। बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअली मैंने क्या बताया था, बैंक निफ्टी के लिए मैंने बताया था 21,500 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और 22,650 टू 700 का लेवल बोला था कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के दिन में क्या हुआ है एक बार हम चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ठीक है, पहले ये स्क्रीन बार बार ऑफ हो रहा है, एक्चुअली मैं मोबाइल पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि सिस्टम में थोड़ी सी ऑडियो की प्रॉब्लम चल रही है, जिसके चलते मैं सिस्टम में नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों को समझने का काम है, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ, मोबाइल में थोड़ा सा वीडियो देखना, वीडियो बनाना देखने से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो 3 मिनट्स चार्ट टाइम फ्रेम मैंने कर लिया, और ये हमारा सेटअप आप देख पा रहे हैं। इट्स बेटर कि हम इसको पोर्ट्रेट में ही कर लें, तो आपको थोड़ी सी कैंडल बड़ी बड़ी नज़र आएगी। एनीवे, ऐसे ही कर लेते हैं, शायद ये बेटर होगा आपके लिए व्यू। चलिए अब देखिए निफ्टी 50, ये फ्यूचर का चार्ट है। 9-15 वाली कैंडल पे पहले हम चलते हैं। ये लीजिए 9-15 वाली कैंडल। ठीक है, पहली कैंडल क्या बनी, एक बुलिश कैंडल बनी। आप बोलेंगे सर ये तो रेड कैंडल है। हाँ, रेड कैंडल होने के बावजूद भी ये बुलिश कैंडल हम कहेंगे इसको, क्योंकि देखिए कहाँ पे प्राइस की ओपनिंग देखिए, थोड़े बहुत ऊपर जाके इतने गिरावट के बाद इतने प्राइस रिजेक्शन नीचे से, इतनी लंबी सी वीक नीचे से अगर बन जाती है, ऊपर क्लोजिंग देती है, भले ही जहाँ पे ओपनिंग उससे थोड़ी सी नीचे पे क्लोजिंग होने के कारण ये जो है रेड वाली कैंडल बन गई। ठीक है, बट इतना नीचे से प्राइस रिजेक्शन का मतलब है ये बुलिश कैंडल है। ठीक है, उसके बाद प्राइस और थोड़े से ऊपर गई। रेजिस्टेंस लेवल एक बार आप देख लीजिए, 269 का लेवल, लगभग 269 टू 270 का लेवल एक रेजिस्टेंस था। उस लेवल को पार कर लिया निफ्टी ने, फिर निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करती रही। आप यहाँ पे देख रहे हो सुबह 10:18 से लेकर के आप देख सकते हो लगातार ये 11:36 की कैंडल तक इसने एक लेवल को छूने की बार बार कोशिश करी। दैट इज़ फ्यूचर लेवल में आप इसको देख पा रहे हो कि 11,290 समथिंग का लेवल, जबकि ये कैश में आप देखोगे तो इसका लेवल 11,299.95। आज के दिन का निफ्टी का हाई है 11,299.95। आप एक बार सोच के देखिए, मैंने बोला था 11,300 पे इसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 5 पैसा नीचे से ही निफ्टी
नीचे आने लगी। ओके, अच्छा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल पे निफ्टी को बार बार ऑब्स्टेकल या बाधा मिल रही है। निफ्टी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। हमारे जो ये मोटे वाली ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये WMA लाइन है, ये बाकी तीनों EMA लाइन्स है। एक्सक्यूज मी, ये दिक्कत हो जाती है मोबाइल में वीडियो बनाने के लिए। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, ये 1157 पे निफ्टी 50 फ्यूचर में लो पकड़ लिया था 11,264 का, ठीक है। उसके बाद फिर भी ऊपर जाने की कोशिश और लगभग 11,280 का लेवल भी निफ्टी ने पार कर लिया। बट अब देखेंगे 12:30 बजे के बाद, एक्चुअली 12:37 के बाद आज यूरोपियन मार्केट के डेटा हमारे पास अवेलेबल हुए, राइट। यूरोपियन मार्केट अगर नेगेटिव में खुले और नेगेटिविटी उसमें बढ़ती रहे और हमारे मार्केट थोड़ी बहुत रेंज बाउंड टू हल्के से पॉजिटिव भी रहे तो ऑब्वियसली हमारे मार्केट में गिरावट आएगी। और अगर हमारे मार्केट रेंज बाउंड टू बियरिश चले और यूरोपियन मार्केट नेगेटिव खुल के और भी नेगेटिविटी की ओर बढ़े तो कोई सवाल ही नहीं है कि हमारी मार्केट पॉजिटिव ओर जाए। हमारे मार्केट में बहुत भारी गिरावट आएगी। आप इन बातों को नोट कर लीजिए। तो देखिए, आप समय को एक बार देखिए, 12:33 निफ्टी में गिरावट आना शुरू, क्योंकि उधर यूरोपियन मार्केट भले ही तब तक नहीं खुली थी बट अमेरिकन जो फ्यूचर मार्केट उसमें मॉर्निंग से धीरे धीरे गिरावट बढ़ते बढ़ते उस समय तक लगभग 0.8 मतलब 1% के आसपास गिरावट आ चुकी थी कई सारे इंडाइसेस में, राइट। वो जो ऑल ओवर मार्केट में जो ट्रेडर्स लोग बैठे हैं उनमें से लाखों ट्रेडर्स जो हैं ये अमेरिकन मार्केट यूरोपियन मार्केट को वॉच करते हैं साइड बाय साइड, राइट। तो उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। अब सेलिंग जब शुरू कर दी और उसके 2-3 मिनट बाद ही जब यूरोपियन मार्केट खुल जाती है, उन मार्केट्स में भी जब गिरावट उनको नज़र आई तो वो सेलिंग भारी मात्रा में सेलिंग करना शुरू कर दिए। इसी वजह से देखिए 11,264 का लेवल तोड़ के निफ्टी किस लेवल तक पहुंच गई, जहां पे 11,300 लगभग टच कर रही थी निफ्टी आज हाईएस्ट में। वो निफ्टी 11,260 का लेवल जब क्रॉस किया डाउन साइड तो देखिए निफ्टी कहाँ तक लो बना लिया था। $11,078 का लो मैं फ्यूचर में देख पा रहा हूँ, जबकि कैश में ये 11,084.95 का लो टच किया था। अच्छा, अब वॉल्यूम की बात आती है। आप कैसे समझेंगे कि इसमें सेलिंग हमें करनी चाहिए? आपको ये कैंडल मैं दिखाता हूँ। इस कैंडल पे मैं एक बार कर्सर रखता हूँ, आप लोग देखिए। इस कैंडल के वॉल्यूम के एक बार ध्यान से देखिए। ये 12:33 वाली कैंडल की वॉल्यूम देखिए। ये जो हमारी मूविंग एवरेज वाली लाइन है, वाइट लाइन, ये जो वाइट लाइन है, इस वाइट लाइन से ऊपर अगर हमारा वॉल्यूम है, चाहे ग्रीन वॉल्यूम हो चाहे रेड वॉल्यूम हो, तो मतलब वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है। और ये वाइट लाइन के बराबर कोई वॉल्यूम है तो मतलब वो एवरेज वॉल्यूम है। उससे नीचे है, मतलब ये जो वाइट कलर की लाइन है, इस मूविंग एवरेज लाइन से नीचे अगर वॉल्यूम है तो मतलब वो लो वॉल्यूम है। हमारा एक सिद्धांत है कि हम लो वॉल्यूम एंड एवरेज वॉल्यूम में काम नहीं करेंगे, कोई भी एंट्री या एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाई वॉल्यूम में काम करेंगे। सेल करना है तो रेड कलर की वॉल्यूम मतलब सेलिंग प्रेशर जो है हम कम से कम ये वाइट लाइन से, मतलब ये मूविंग एवरेज लाइन से ऊपर जाए तभी हम सेल एंट्री लेंगे। ये देखिए इस कैंडल पे जो वॉल्यूम है मूविंग एवरेज वाली लाइन से काफ़ी ऊपर है, तो यहाँ पे आप सेलिंग कर ही सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये 260 के लेवल पे आप सेल कर दीजिए, 11,260 के लेवल पे, और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 11,280 का लेवल, 11,280 का, 280 260 मतलब 20 पॉइंट्स का रिस्क। मतलब पर लॉट में आपका
1500 का रिस्क लेके आप चलते हैं, ठीक है। और ये देखिए हमारे ये EMA लाइन, ये येलो कलर वाली, ये स्काई सी ब्लू सी ग्रीन कलर वाली और ये रेड कलर वाली, ये तीनों EMA लाइन, जब तक तीनों EMA लाइन से नीचे प्राइस कैंडल बनती रहे तो हम सेल साइड में ज़रूर रह सकते हैं, एंट्री भी कर सकते हैं वॉल्यूम देख के और बने भी रह सकते हैं, जब तक कम से कम येलो कलर वाली लाइन को किसी ग्रीन प्राइस कैंडल ने हाई वॉल्यूम के साथ क्रॉस करके फिर नेक्स्ट ग्रीन कैंडल अगर येलो वाली लाइन का टच छोड़ के बनना स्टार्ट कर दे हाई वॉल्यूम के साथ, तभी हम निकल जाएंगे, अदरवाइज तब तक नहीं निकलेंगे। देखिए हमारी प्राइस कैंडल कई बार नीचे आके फिर ऊपर जाने की भी कोशिश करी, बट हमारे सी ग्रीन कलर वाली EMA लाइन को ही क्रॉस नहीं कर पाया, तो बाकी येलो लाइन तो और भी दूरी पे है। उसके बाद देखिए कहाँ तक प्राइस, तो एक बार भी हमें एग्ज़िट करने का सिग्नल नहीं मिला था। यहाँ तक प्राइस का लो देखिए 11,078, तो अगर 260 पे हम सेल कर देते हैं और 78 80 मान लीजिए तो 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट, अगर इसमें आप संतुष्ट हो तो आप निकल सकते थे। अगर आप और भी लालच कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, तो इन दैट केस ऑल्सो एकदम दिन के एंड में अगर 3:15 से पहले आपको निकलना है तो आप 3:12 तक अगर निकल जाते हो तब भी आप देखो इसका लो है 11,104, तो 11,104 और 260 तब भी 156 पॉइंट 156 पॉइंट, नहीं तो पहले निकलते तो 180 पॉइंट्स, 180 इंटू 75 आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 200 रुपया इंटू 75 वो होता है 15,000 का, और 1500 माइनस कर दो उसमें से 13,500। आपने निफ्टी हमारा सेटअप अगर आपके पास है, मेरे मिंटी सभी के पास तो है ही, ठीक है, और जो फॉलोअर्स हैं उनके पास ऑब्वियसली मेरा सेटअप तो नहीं है। अगर हमारा सेटअप आप लोगों के पास होता है तो ऐसे गाइडेड ट्रेडिंग करके एंट्री और एग्ज़िट, अगर आपके पास सही कैपिटल है 1,500 2,000 3,000 का रिस्क एक दिन में आप ले सकते हो। सबसे मेन बात है कि आपके पास मार्केट में खोने के लिए कितने पैसे हैं, ये नहीं है कि कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। प्रॉफिट कमाने की बात तो बाद में, पहले ये बोलो कितने गंवाने के लिए आप तैयार हो और कंफर्टेबली, ताकि आपके घर परिवार का खर्चा चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको आपकी मानसिक अशांति का कारण ये ट्रेडिंग नहीं बनेगी। तो ऐसे मानसिक बिल्कुल पेशेंस रख के आपको काम करने का मौका तभी मिलेगा जब आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल होगी। जो कैपिटल आपके घर परिवार के खर्चा चलाने के लिए नहीं है, बिल्कुल एक्सेस मनी है, जो मनी बिल्कुल कंफर्टेबली आप लूज़ कर सकते हो मार्केट में। अगर हर रोज़ 3,000 का रिस्क आप लेते हो, आज तो 1,500 का रिस्क था निफ्टी 50 में, अगर इतना रिस्क लेते तो 13,500 का प्रॉफिट भी कम से कम, तो मतलब 1:9 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के बारे में भी मैं बार बार बोल रखा था, चाहे कितना भी ऊपर जाए अल्टीमेटली आना है उसको नीचे ही, क्योंकि बैंक निफ्टी में बुलिशनेस नहीं है बल्कि वो एक नैरो जोन में आ चुका है, इसी वजह से उसमें मूवमेंट आज ज़्यादा नहीं हो पाई। नैरो जोन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 21,500 का सपोर्ट लेवल है और उधर 22,650 से 700 का एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसीलिए उधर 700 इधर 500, ये 1200 पॉइंट के बीच में ही उसको घूमना है, इससे ज़्यादा वो घूम नहीं सकती आज, ठीक है। नहीं तो आज के दिन में जैसे यूरोपियन मार्केट में अभी आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा 2.5 से 3%, 3 से भी ऊपर परसेंटेज की गिरावट अभी है। तो यूरोपियन मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में भी 1%, 1 से ज़्यादा भी परसेंटेज कुछ इंडेक्स में फ्यूचर में ऑलरेडी नेगेटिविटी आ चुकी हैं। तो इन सब मार्केट के द्वारा हमारे देश की मार्केट जो है काफ़ी प्रभावित होती है। तो इसके चलते निफ्टी की पॉसिबल नहीं है, और बैंक निफ्टी में वैसे ही नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। तो
बैंकिंग सेक्टर में, तो पॉसिबल नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाए। निफ्टी अगर ऊपर भी जाए तब भी बैंक निफ्टी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगी। तो चलिए मैं 3 मिनट के चार्ट पे मैं आपको 30 जुलाई की डेट की आपको पहली कैंडल दिखा देता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी की पहली कैंडल आज। ठीक है, चलिए ये रही आपकी पहली कैंडल। पहली कैंडल बुलिश कैंडल, कोई दो राय नहीं। बट रेजिस्टेंस लेवल एक देखिए, इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस लेवल है जो 22,200 लगभग 262 के आसपास, उसी लेवल पे जाके पहली कैंडल को बाधा मिल गई, वो अटक गई और वहाँ से प्राइस रिजेक्शन देखिए ऊपर से एक वीक बना के वो नीचे आ जाती है, यहाँ तक नीचे आती है। उसके बाद कितनी देर तक आप देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश करके बार बार नाकामयाब रही। ठीक है, वो सुबह 9:15 से लेकर के आप एक बार देखिए तो सही, इसने कोशिश करी ना करके 12:10-15 तक ये कोशिश करती रही। तो इसका मतलब है इतने कोशिश के बावजूद भी प्राइस ऊपर नहीं जा पा रही है, तो इसका क्या मतलब है, प्राइस नीचे आएगा। ठीक है, अब जैसे ही यूरोपियन मार्केट ओपन हो गई और गिरावट देखने लगी, निफ्टी में भी गिरावट आई, देखिए 1233, निफ्टी में इधर भी 1233। उसके बाद देखिए ये जो पहले वाले एक बार गिरावट 12-15 की कैंडल में जो लो था 22,160, तो मैं भी अपने मेंटिस के ग्रुप में बता दिया था कि 22,160 के नीचे नीचे आप लोग सेल कर दो। ठीक है, तो सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता, स्टॉप लॉस आप 22,240 पे रख सकते थे, 22,240 और 22,160 पे सेलिंग, तो 80 पॉइंट्स का आपको रिस्क लेके चलना पड़ता है। इस 80 पॉइंट्स इंटू 25 क्वांटिटी मतलब 2,000 का रिस्क, राइट। देखिए तीनों EMA लाइन से नीचे हैं हमारे एक कैंडल्स, और वॉल्यूम एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम इन करके बड़ा करके दिखाता हूँ। एक बार वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम हमारे एवरेज वॉल्यूम से काफ़ी, एवरेज लाइन से काफ़ी ऊपर है, तो हम एंट्री ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। चलिए तब तक हम बने रहेंगे जब तक तीनों EMA लाइन के नीचे ही कैंडल्स बनती रहे। ठीक है, आप सोचिए यहाँ पे आप निकलते तो इसने लो छुआ था 21,567 का, इसके बाद और भी नीचे 562 का, 21,562 का। चलिए जैसे मैंने बोला है कि येलो कलर वाली EMA लाइन को क्रॉस करके कोई ग्रीन कैंडल अगर क्रॉस करके वॉल्यूम के साथ नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनने लगे और इस येलो लाइन का टच छोड़ के कोई ग्रीन कैंडल बनने लगे, तब हम निकल जाएंगे, वो भी वॉल्यूम के साथ हो तो। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए लास्ट तक आप बने रहना चाहते, कोई बात नहीं, लास्ट तक बने रहते तो 3/12 के कैंडल का लो देख लेते हैं, वो है आपका 21,646। चलिए इतना ही मान लेते हैं, मैं कम मान लेता हूँ, 562 नहीं, उससे भी मैं 80-86 पॉइंट माइनस कर देता हूँ प्रॉफिट। ठीक है जी, तो 22,160 पे अगर आप सेलिंग करते, 22,160 पे सेलिंग और 21,650 पे अपने मानो प्रॉफिट बुक करिए, तो 650 और 350 हो जाएगा 22,000, 350 पॉइंट और उधर 160 पॉइंट, 350 160 कितने होते हैं भाई, बोलिए 510 पॉइंट्स। आपने रिस्क कितना लिया था 80 पॉइंट्स का, 510 पॉइंट्स, तो 1:6 टाइम्स से भी ज़्यादा, 1:6.5 टाइम्स लगभग, है ना। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा हो गया 1:6.5। तो अगर हमारा सेटअप आपके पास होता है तो आप इस तरह से गाइडेड ट्रेडिंग आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से। और अगर आपके पास इतने कैपिटल है कि आप एवरीडे 2,500-3,000 का रिस्क ले सकते हो, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आप काम कर सकते हो।
या तो किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में काम कर सकते हो, और रोज़ाना एटलीस्ट 1:2 रिस्क रेशियो में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। हाँ, महीने में 22 ट्रेडिंग डे में से ऑब्वियसली 4-5 दिन आपका तो लॉस हो ही सकता है। 15 से 18 दिन प्रॉफिट हो जाएगा, 4-5 दिन लॉस बुक करोगे, वो तो मतलब बिल्कुल जायज़ बात है, जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है। 4-5 दिन लॉस में कितना ले जाएगा? अगर आप तो प्रॉपरली डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हो, अगर आप मनी मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, टोटल डिसिप्लिन मेंटेन करके चलते हो, तो आपके 5 दिन का जो लॉस है, वो 5 दिन का लॉस मुश्किल से 2 या 3 दिन का प्रॉफिट ले जाएगा, मुश्किल से। तो आपने अगर 15 से 18 दिन का प्रॉफिट किया है और 5 दिन का लॉस किया है, 17 दिन का प्रॉफिट मान लीजिए, 5 दिन का लॉस मान लीजिए, या 6 दिन का लॉस मान लीजिए चलिए, और 16 दिन का प्रॉफिट मान लीजिए, तो 16 दिन में से 3 दिन का प्रॉफिट कट जाएगा। 13 दिन के प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में आप बैठे रहोगे महीने के एंड में, ठीक है। और डेली के हिसाब से अगर 10-20 हज़ार की आप कमा लेते हो, तो महीने में 2-2.5 लाख कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपके पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए। 2-2.5 लाख कमाने के लिए ऑब्वियसली 2.5 से 3 लाख की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। 5 लाख हो तो बहुत बढ़िया। और जिनके पास 50 हज़ार की कैपिटल है, वो 50 हज़ार के कैपिटल से वो महीने में 20-30 हज़ार तो आराम से कमा सकते हो, ठीक है। आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, 30-40 हज़ार, 50 हज़ार तक भी कमा सकते हो, पर डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, ठीक है। कमाना बात की बात है, पहली बात है कितना गंवाने के लिए आप तैयार हो। नेक्स्ट देखिए, रिलायंस की बात करते हैं आपके साथ। आज वॉच लिस्ट में मैंने रिलायंस दिया हुआ था बाद में। तो रिलायंस में देखिए, भले ही शुरुआत में स्टॉक में हम 1 मिनट में देखते हैं, भले ही शुरुआत में काफ़ी ऊपर की तरफ रिलायंस जाने लगी, बट अब देखिए, हालांकि फर्स्ट कैंडल उसकी बियरिश बनी थी, बाद में 4-5 कैंडल तो बहुत ऊपर गई। ये देखिए, पहले बियरिश कैंडल, उसके बाद और एक कैंडल, उसका लो पहले वाले कैंडल के लो से भी नीचे है, उसके बाद प्राइस रिजेक्शन, नीचे से प्राइस रिजेक्शन दे दिया कैंडल ने, 916 वाली कैंडल ने, और उसके बाद धड़ाधड़ 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 ग्रीन कैंडल ही बनती रही। ये प्रॉब्लम हो जाती है, सॉरी, 1 मिनट देखता हूँ क्या क्या जा सकता है। चलिए, हट गया। तो इसके बाद आप देखिए, इतने सारे बुलिश कैंडल, मारूबुजू कैंडल भी यहाँ पे बन गई। उसके बाद ये जो 2117-30 का लेवल, उसके बाद एक कैंडल इसका लेवल को तोड़ के थोड़ी सी ऊपर और जाने की कोशिश करी, 2118.50 का लेवल, पर वहाँ से वीक बना के नीचे आ गया। नीचे जैसे आ गए, उसके बाद गिरावट देखिए। फिर हमारे WMA लाइन की, ये WMA लाइन इसके नीचे, EMA लाइन्स के भी नीचे धीरे धीरे एक रेंज बनाता हुआ, उसके बाद कितने बार 21,018 का लेवल छूने की कोशिश करी। उसके बाद देखिए, फिर जाके ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद इसने हाई बनाया कहाँ तक, अब देखिए, ये देखिए, जब बुलिश वॉल्यूम आया, देखिए हमारे एवरेज वॉल्यूम से ऊपर ही है, तो आप बाइंग कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप बाइंग अगर पहले वाले कैंडल के हाई पे करते तो 18 के ऊपर आप करते, 19 पे या 20 पे बाइंग करते, तो आप देखिए यहाँ पे आप 28 तक या लगभग 29 तक प्राइस गया था, तो 10 पॉइंट्स या तो 8 पॉइंट्स कम से कम आप ले सकते थे। और जैसे EMA लाइंस के नीचे नहीं आए प्राइस, तो आप बने भी रह सकते थे, और इन दैट केस आप अगर 21 पे बाइंग करते तो प्राइस 39 तक प्राइस गया था, तो 19 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। 505 क्वांटिटी का इनका एक लॉट होता है इसका, तो 505 इंटू 20 मतलब 11,000, तो उसमें से आप वो कर दो, क्या कहते हैं, 1 रुपया करके माइनस कर दो, 500 की अमाउंट माइनस कर दो,
लगभग 10,500 के आसपास के अमाउंट का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए 12:30 के बाद यहाँ पे क्या हुआ, निफ्टी में जैसे गिरावट आई, यहाँ पे क्या गिरावट नहीं आई? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे भी गिरावट आ गई, देखिए। और यहाँ पे निफ्टी के चलते जो गिरावट आई है, निफ्टी में गिरावट आई, यहाँ पे भी जो गिरावट आई, उसके बाद इसने ऊपर जाने की कोशिश करी है। कहाँ तक? ये देखिए 23 तक। लास्टली, बट उससे पहले ही आप देखिए इसने कहाँ तक लो छू लिया था। आपको दिखा दूँ एक बार। $2095 का लो छू लिया था। तो जिन्होंने 22-23 पे सेल किया और 95 पे पोजीशन स्क्वायर अप कर लिया, तो यू कैन अंडरस्टैंड 25 to 27 पॉइंट्स उनको मिल चुके हैं। तो इन दैट केस वंस अगेन फिर 11 से 15,000 का प्रॉफिट आराम से बुक कर सकते थे। देखिए वॉल्यूम का कमाल देखिए, जहाँ पे वॉल्यूम ड्राई होता जा रहा है तो वहाँ पे आपको सेल साइड से निकल जाना था। बाइंग वॉल्यूम बढ़ रहे तो आपको निकल जाना था। सेलिंग वॉल्यूम जब तक बने रहे तब तक आप बने रहो, और ईएमए का सेटअप भी आपके साथ है। नेक्स्ट आप देखिए भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से मूवमेंट देखिए, वोलेटाइल मार्केट कंडीशन, लगातार गिरावट होगी, लगातार उछाल आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऑपोजिट मूवमेंट तो ज़रूर होएगी। ठीक है, उससे ताकि आप ना घबराए उसके लिए ही ये सेटअप बनाया गया है, ये वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन। ठीक है, अब देखिए 9:15 वाली कैंडल, आज के दिन की पहली कैंडल एक बेयरिश कैंडल। नेक्स्ट दिन 2 कैंडल में प्राइस में करेक्शन लाके मीन्स ऊपर की तरफ मूवमेंट ले जाने की कोशिश, बट ऊपर से प्राइस रिजेक्शन। और ये जो पहली वाली कैंडल 9:15 वाली कैंडल के हाई तक छू नहीं पाई, और ऊपर से प्राइस रिजेक्शन देके 9:16 9:17 वाली कैंडल वापस आ गई, और उसके बाद गिरावट का सिलसिला चालू। देखिए इसके बाद फिर भी बार बार ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ पे एक सपोर्ट लेके। और देखिए ईएमए लाइन से जब नीचे आ गई, 12 बजे के समय ही मैं बार बार दिखाने की कोशिश करूँगा कि निफ्टी में क्लियर कट जब मूवमेंट होती है तो स्टॉक में भी क्लियर कट मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, आप लोग देख लीजिए। अगर आपके पास सेटअप है, और देखिए जब तक येलो लाइन का टच छोड़ के कोई ऑपोजिट कैंडल उसका टच छोड़ के ना बने तब तक, और हाई वॉल्यूम के साथ, तब तक आप निकलो मत। ये है हमारा सिंपल लॉजिक। तो इस सिंपल लॉजिक में देखेंगे, अगर आप कहीं पे भी एंट्री लेते हो, सेल एंट्री कहीं पे, यहाँ ये जो एक लो बना था, इसके बाद इसकी क्रॉसिंग के बाद ही आप लो, मानो 568 पे, या तो इससे पहले आप यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके नीचे नीचे आते ही आप ले सकते थे। 570 पे भी आप एंट्री बना सकते थे। और देखिए ये में गाइडेड अगर ट्रेडिंग करते हो तो अब देखिए कहाँ तक प्राइस नीचे आई थी, 544, कहाँ 568 या 570, और कहाँ 544। 26 पॉइंट की मूवमेंट, 26 पॉइंट्स की मूवमेंट। तो इसमें लॉट साइज़ के हिसाब से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ईएमए लाइन, अगर आपके पास इस तरह के ईएमए लाइन का सेटअप पूरा है तो आप कभी भी नहीं निकलोगे। आपको बता दूं, निकलने का मौका यहाँ पे बन रहा था 1:18 वाली कैंडल पे, क्योंकि ये हमारे जो येलो कलर की ईएमए लाइन उसका टच छोड़ के ये ऊपर बनने लगी थी, और वॉल्यूम भी ठीक ठीक वॉल्यूम बन गई थी, तो हमें तब निकल जाना चाहिए। और इसका आप हाई देख लीजिए 552, तो 552 और उधर 570,
तब भी ना करके आपको 18 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक अप कर ही सकते हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, दैट इज इंडिगो। देखिए कई बार देखेंगे किसी स्टॉक में न्यूज़ है नेगेटिव पर स्टॉक भाग रहा है पॉजिटिव, या न्यूज़ है पॉजिटिव स्टॉक नीचे की तरफ भाग रहा है, ऐसा भी होता है। तो आज के दिन में इंडिगो में न्यूज़ नेगेटिव होने के बावजूद भी देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ भागा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि अल्टीमेटली इन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ये कोरोना वायरस के चलते उनके बिजनेस में जो गिरावट आई थी और अभी भी जो वो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं उसमें उनको सरकार की जो प्रोटोकॉल है, गाइडलाइंस है, उसको मेंटेन करते हुए उनको फुल कैपेसिटी में वो पैसेंजर्स ले नहीं पा रहे हैं। इसके चलते उनके जो है बिजनेस में जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। बट लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में ज़रूर इस सिचुएशन में सुधार आएगा और ये स्टॉक बहुत भागेगा। उस हिसाब से देखिए लोगों ने आज इसको कहाँ तक भगा के लेके गए। 9-15 वाली कैंडल जहाँ पे इसकी ओपनिंग थी 878.80 और लो भी 878 पे, मतलब 80 पैसा जो है एक्स्ट्रा लो बनाया था। लगभग 900 के करीब करीब स्टॉक में 80 पैसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, आप समझ सकते हो इस बात को। तो ये लगभग O=L बना हुआ था। ओवल सिनेरियो में कभी बनता है O=L तो हम कहते हैं बाइंग रिकमेंडेशन देते हैं, और इसका रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा जो एक S3 लाइन है वो है 905 या 906 के आसपास। तो अगर 879 पे कोई स्टॉक O=L बना रहा है और उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 906 पे है, तो यू कैन अंडरस्टैंड आपके पास मूवमेंट के लिए, स्टॉक के पास मूवमेंट के लिए जगह बहुत है, बहुत स्पेस है। कितनी स्पेस है अब देख लीजिए, कितने पॉइंट्स मूव कर सकती है। 79.21 ऐड कर लीजिए 900 हो जाएगा, और उधर 6 पॉइंट 27 पॉइंट्स कम बड़ी बात नहीं है। 27 पॉइंट्स इन 900 रुपये के स्टॉक में मतलब 3% की मूवमेंट आपको मिल सकती है। तो आप 9-15 वाले कैंडल पे भी एंट्री बना सकते हो या 9-16 वाले पे। उसके बाद अब देखिए क्या रैली लगी है। निफ्टी उस समय ऊपर ही जा रही थी और आप बाय एंट्री बेशक बना सकते थे, और देखिए EMA लाइन को फॉलो करके जब तक ये प्राइस ऊपर जा रही है और येलो वाली लाइन को क्रॉस करके कोई रेड कैंडल वॉल्यूम के साथ नीचे ना आए और येलो वाली लाइन EMA लाइन जो है उसका टच ना छोड़ दे, तब तक आप बने रह सकते थे। तो आपको दिखा दूं आज के दिन में जो इसका हाई है, मैं यहाँ पे आपका दृष्टि आकर्षित करना चाहूँगा। ये देखिए 944 का लेवल, 944, और वॉल्यूम भी देखिए 944 और उधर 879 या 880 मान लीजिए, 20 पॉइंट्स, यहाँ पे 44 पॉइंट्स, 64 पॉइंट्स 900 रुपया के कम वाले स्टॉक में। तो यू कैन कैलकुलेट 7% से भी ज़्यादा रिटर्न विदाउट लिवरेज कैलकुलेट करें तो बहुत हो जाएगा। तो ये हो सकता है। और वॉल्यूम के बारे में भी आप देख लीजिए, आपको कब निकलना था, ज़रूर निकलना था आपको इस कैंडल पे। ये देखिए रेड कैंडल बन गई और ये एग्जॉशन वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे आप निकलते हैं तो इन दैट केस ऑल्सो आपका प्राइस लो बनाया 935 का, तो 935 बोलिए तो भी 35 पॉइंट और इधर 20 पॉइंट, तब भी 55 पॉइंट्स कहीं नहीं गए। ओके, इस तरह से आप सेटअप के द्वारा गाइडेड ट्रेडिंग कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आती है दोस्तों, मैं बता दूँ, प्रॉब्लम आती है आपके पास जितनी कैपिटल है वो कैपिटल लूज़ करने के लिए आप कैपेबल नहीं हो, फिर भी उस कैपिटल को आप ट्रेडिंग पे लगा देते हो, वो गलत है।
ठीक है, मानिए आपके पास बैंक अकाउंट में 10 लाख है, उसमें से आप कितने कितने अमाउंट को बर्बाद करने के लिए कंफर्टेबल हो? मुश्किल से 1 लाख, है ना, उससे ज़्यादा नहीं। तो 1 लाख को आप 5 से डिवाइड कर लेना यार, और 20,000 के कैपिटल लेके काम करना। उसके हिसाब से आपकी पोजीशन साइजिंग जो बनती है उस हिसाब से काम करो, देखोगे आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रेडिंग के दौरान। और साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो आप शांति से काम कर सकते हो। शांति से काम कर सकते हो तो ट्रेड मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से कर पाओगे। ट्रेड मैनेजमेंट प्रॉपर ढंग से कर पाओगे तो बड़े से बड़े प्रॉफिट, जब तक आपको हमारे सेटअप के मुताबिक सिग्नल ना मिले एग्जिट का, तब तक आप निकलोगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जाने का क्या है, इतना तो प्रॉफिट कर लिया, जाएगा तो प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत जाएगा तो क्या जाता है। मानसिक शांति तब विघ्नित होती है, तब खत्म होती है जबकि आप अपने कैपेसिटी से बाहर पोजीशन ले लेते हो। मतलब आपकी कैपेसिटी है 100 क्वांटिटी लेने की, आपने 500 क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, 2000 क्वांटिटी, 5000 क्वांटिटी अपने पोजीशन ले ली, तभी जाके प्रॉब्लम आती है, तभी जाके आपके कान से धुआं निकलता है, आप गलत डिसीजन ले लेते हो। घबराहट में आप थोड़े बहुत प्राइस एक्शन में ऑपोजिट एक्शन रिएक्शन कुछ दिखाई देते हैं तो तुरंत आप डर जाते हो और तुरंत प्रॉफिट या लॉस, या तो छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, या तो आप मीडियम टू बिग लॉस बुक करते हो। तो यारो, मेन चीज़ इस मार्केट में सफलता पाने के लिए मेन तीनों चीज़ हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। वो 3 चीज़ क्या हैं? आपके पास राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए, एंड नेक्स्ट सेकंड चीज़ है आपके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए जो आप मेंटेन करोगे, रिलीजियसली फॉलो करोगे। नंबर 3, कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर ओन साइकोलॉजी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप मेंटेन करके अगर ट्रेडिंग करते हो तो शेयर मार्केट से पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, धन्यवाद आप सबका, आपने इतना समय देके मेरे को सुना। आप सबका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, इस शुभकामना के साथ शुभ रात्रि।